उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। क्या? मतलब तुम्हारी नहीं माँ आएगी? पर वो तो सौतेली होगी ना कजरी। मैंने ऐसी बहुत कहानियां सुनी हैं जिसमें सौतेली माँ आती हैं और बच्चों को बहुत तंग करती हैं। उनसे सारा काम करवाती हैं और खेलने भी नहीं देती। अरे नहीं नहीं उषा, ऐसा थोड़ी ना होता है। सारी माँ इतनी बुरी थोड़ी ना होती है। पर कजरी सौतेली माँ होती हैं। नहीं उषा, कोई माँ बुरी थोड़ी ना होती है। थोड़ा थोड़ा तो सब डांटती है, लेकिन प्यार भी तो करती है ना। पर तेरी माँ तो है ही नहीं। और अगर वो होती तो तुझे ज्यादा अच्छा लगता ना। वो तेरे बाल बनाती, तेरे साथ खेलती, तुझे कहानियां सुनाती और तेरी पसंद की चीजें भी बनाती। मेरी माँ तो ये सब कुछ करती है। हाँ हाँ उषा, सब करती हैं। लेकिन मीना के बापू ने भी तो सब कुछ किया ना। पर कजरी, माँ तो होनी चाहिए ना, चाहे वो सगी हो या सौतेली। माँ ही तो सब कुछ करती है। मेरी माँ को देखो, वो मेरे और विद्या जीजी के लिए कितना कुछ करती हैं। अब बोलो, क्या बात है? मुझे तो समझ नहीं आती कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम बड़े घर में नहीं कह सकते थे। बात कुछ ऐसी है सानिया। ओके, प्लीज टेल मी। पता नहीं मैं तुम्हें ये सब क्यों बताना चाहता हूँ। सिड, अब बोल भी दो। सानिया, मैं राजपुरा एक खास काम के लिए आया था। कौन सा खास काम? एक्चुअली मैं बहुत दिनों से एक स्टोरी पे काम कर रहा था। मुझे पता चला था सानिया कि बच्चों की खरीद फरोख्त यानी ट्रैफिकिंग बहुत बढ़ गई और इसके तार राजपुरा से जुड़े। राजपुरा से? हाँ सानिया, राजपुरा से, और राजपुरा में भी बड़े घर से। गजेंद्र यानी बड़े साहब और उनकी पत्नी मिताली इस काम में शामिल थे। इनफैक्ट उन्हीं के इशारों पर ये सब काम होते आए थे। ये तुम क्या कह रहे हो सिड? वही कह रहा हूँ सानिया, जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से सही। मैं यहाँ पर यही सब पता लगाने आया था कि ये सब होता कैसे। तो कुछ पता चला? हे, वेट अ मिनट, तुम मुझे सब अब क्यों बता रहे हो? सानिया सुनो तो प्लीज। जब तुमने राजपुरा आने की बात की तो मुझे एक अच्छा मौका मिल गया, और मैंने तुम्हें ये सब इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि 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 मेरे काम करने का तरीका ही कुछ ऐसा है। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, मैं अपनी स्टोरी किसी से भी शेयर नहीं करता, किसी से भी नहीं। ओके। पूरे सबूत तो अभी भी मेरे हाथ नहीं आए, पर कुछ सुराग मिले। अब तुम समझ सकते हो सानिया कि ये केस इतना पेचीदा, इतना सेंसिटिव है कि मुझे बिना अपने बारे में कुछ बताए अपना काम पूरा करना था। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन्हें सजा मिले।
सानिया, क्या हुआ? देखो सानिया, तुमको मुझ पर नाराज होने का पूरा हक है। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। आई एम सॉरी। सानिया प्लीज अब कुछ बोलो तो, कुछ भी। देखो सानिया, अगर तुम मुझ पर गुस्सा करना चाहती हो तो करो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं सिड। तुमने वो किया जो तुम्हें ठीक लगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद यही करती। तुम सच कह रही हो? या। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो? तुम्हारा काम तो खत्म नहीं हुआ है। वो सानिया, मैं अब बोलो सिड। वो बात ही है सानिया कि वो बात है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार में झूठ नहीं चलता। अब कैसी हो सुनीता? ठीक हूँ। सुनीता, तुमने जो भी किया उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं समझती हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं होता। मेरे साथ भी यही सब हुआ था, पर मुझे सालों लग गए उसके खिलाफ खड़े होने में। आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो ये सब इसीलिए कर पाई क्योंकि आप थी। बुराई के खिलाफ सिर ना झुकाकर सिर उठाने की ताकत तो मुझे आप ही से मिली है। और अब ये ताकत हम लड़कियों को आपसे मिलेगी सुनीता जी। आपने जो हिम्मत दिखाई है, मोहन भैया के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की, उन्हें उनके किए की सजा दिलवाई। अब हम चाहती हैं कि आप हमारे रेड रिबन क्लब आकर हम लड़कियों से बात करो और उन्हें समझाओ कि किसी भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना अगर मुश्किल है तो जरूरी भी। मैं क्या बात करूंगी? देखो सुनीता, हमारे आसपास ही रोज ही कहीं ना कहीं कोई लड़की आदमी के जुल्म सहती है, पर मुंह नहीं खोलती, आवाज नहीं उठाती। मैं समझती हूँ कि ये सब एक दिन में खत्म नहीं हो जाएगा। देखो, तुमसे बात करके उन लड़कियों को हिम्मत जरूर मिलेगी। अच्छा ठीक है विद्या, मैं जरूर आऊंगी। ले, तुझे भूख लग रही थी ना? मुझे नहीं खाना। अरे क्या हुआ? तेरी तो पसंद की चीज है, खा। नहीं, मुझे नहीं खाना। ये लो, क्या हुआ इस छोरी को? थाली को हाथ मार कर चली गई। वो अम्मा छुटकी घबरा रही है। घबरा रही है? किस बात से? वो नई माँ के आने की बात से, और बाबा का दूसरा ब्याह, इसलिए सौतेली माँ आएगी और क्या? और वो हमें प्यार थोड़ी ना करेगी, वो तो हमें मारेगी, हमसे काम करवाएगी और हमें खेलने भी नहीं देगी। अरे दत्त, अरे पगली हुई है क्या? हाँ? ऐसे कैसे वो तुम्हें कुछ कह देगी? मैं नहीं हूं क्या? हाँ? अरे बिटिया, नई माँ भी बहुत अच्छी होगी, तुम्हें बहुत प्यार करेगी। अब देख बिटिया, मैं तो दिन बर दिन बूढ़ी होती जा रही हूँ। अब आज हूं कल नहीं, मेरे मरने के बाद कोई तो होना चाहिए ना तुम्हारी देखभाल करने वाला, तेरे बापू से दो सुख दुख की बात करने वाला। नहीं नहीं बिटिया, नहीं, तेरी नई माँ भी अच्छी होगी।